दलबीर कादयान जी का, और ये जानना चाहते हैं, फरीदाबाद से इन्होंने सवाल भेजा है। इनकी नज़र है जेंसार टेक्नोलॉजीज पर, और इन्होंने खरीद रखा है 100 शेयर, 355 का इनका खरीद भाव है। ये पूछ रहे हैं कि क्या कोई ऐसा भाव बताइए जिस पर थोड़ा सा और इसमें ऐड कर लें, थोड़ा और खरीद लें। 2 साल का इनका नज़रिया है। देखिए जेंसार तो मेरा भी एक समय फेवरेट था। बस वही है कि इन्फोसिस ने सारा काम खराब कर दिया और यूएस के बैंक्स ने सारा काम खराब कर दिया, लेकिन इनके अर्निंग्स खराब नहीं हुए हैं। सबसे अच्छी बात ये। तो जेंसार में खरीदने का क्या लेवल पे खरीदना है ये आप देख लीजिए दलबीर साहब। मुझे सिर्फ इतना लगता है कि आपका सपोर्ट होना चाहिए ये जो 340 वाला लेवल है, ओके? या थोड़ा इसको फाइन ट्यून करें तो हाँ, 340 ठीक है, 340 टू 325 के रेंज का अच्छा खासा सपोर्ट किक इन हो जाना चाहिए। अब रही बात कि मोमेंटम की जहाँ तक बात है, 340 के नीचे जब तक नहीं जाता इसका मोमेंटम बना रहेगा और ये ऊपर स्टॉक चलता रहेगा, इस चीज़ का ध्यान रखिए। लेकिन 340 के नीचे में इसका मोमेंटम फिज़ल आउट होगा, फिर इसमें करेक्शन शुरू होगा। कहाँ तक होगा, वो उस समय देखेंगे। हो सकता है 325, हो सकता है 300, हो सकता है 275। वो करेक्शन जब शुरू हो जाएगा तभी इवैल्यूएट कर सकते हैं। लेकिन 340 के नीचे ये जो मोमेंटम बना हुआ है वो छूट जाएगा, ये बहुत क्लियर हो जाएगा। जी। तो खरीदने के पहले एक चीज़ का ध्यान रखें कि इतने जब राइज़ हो जाती है तो आपने और खरीदा होगा तो उसको और ऐड करना इतने राइज़ पे ठीक नहीं है, अनलेस इट इज़ ट्रेडिंग। इन्वेस्टमेंट स्टैंड पॉइंट से तो नहीं। ठीक है? तो कभी अच्छा करेक्शन में मिले तो देख सकते हैं, और वैसे भी ओवरहीटेड थोड़ा है। जी। अच्छा, इसमें कटोरी बन रही है या कोई हुक टाइप है कुछ? देखिए एक्चुअली ये कंपनी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही थी। इनफैक्ट मेरा फेवरेट भी था। तो जिस तरह से अर्निंग्स इन लोगों ने दिए हैं ये क्वार्टर, अगर सस्टेन होता है आने वाले क्वार्टर में भी, तो मुझे लगता है कि ये अपसाइड इसमें और बनेगा। लेकिन ध्यान रखिएगा कि ये जेंसार अपने मीडियन वैल्यूएशन से 30-40% आउट चल रहा है, इसलिए यहाँ पे सेफ तो नहीं है फर्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, अगर लेकिन सेफ नहीं है, और एक चीज़ मैं देख रहा था कि एक कटोरी तो इसने लगभग पूरी कर ली है, जो कटोरी आपके अप्रैल 2022 से शुरू होती है, वो कटोरी तो लगभग पूरी कर ली है इसने। तो अब यहाँ से मतलब और बढ़त की गुंजाइश कितनी लेकर के चलें फिर? बस देखिए, अगर 30,000 पे निफ्टी आईटी इंडेक्स अगर हर्डल फेस करता है, तो फिर उसी हिसाब से इसमें भी थोड़ी अपसाइड यहाँ पे आके रुक जानी चाहिए। लेकिन ओवरऑल इसका मूवमेंट डिसाइड करेगा, क्योंकि इसके अर्निंग्स ठीक रहे हैं, अर्निंग्स उतने खराब नहीं रहे हैं और वैसे सिचुएशन में अच्छे अर्निंग्स जी। किए हैं, जहाँ पे एक्सपेक्टेशन नहीं थी। दूसरा वैल्यूएशन फेवर में था। आज के तारीख में वैल्यूएशन आउट है और वैल्यूएशन फेवर में नहीं। इस चीज़ का ध्यान रहे। तो मतलब थोड़ा इसे फिर से ठंडा होना पड़ेगा, वापस फिर दोबारा चाल उसके बाद बनेगी। हाँ, अगर आप मुझे पूछेंगे तो कम से कम अगर 20% ही करेक्ट करता है, कम से कम, तो आपको फिर से एक राहत मिलेगी इन टर्म्स ऑफ एंट्री। 30% हो तो ज़्यादा बेहतर। तो मतलब ये जो पूछ रहे हैं कि 2 साल के नज़रिए से खरीदना है, तो उसके लिए एक तरह से आपने लेवल बता दिया, कम से कम 300 के आसपास आए तब ठीक लगेगा। हाँ, उसके पहले मुझे कम्फर्ट तो नहीं रहेगा, बिकॉज़ बहुत ज़्यादा रन हो चुका है। क्योंकि 20% का मतलब ही होता है 375 पे है, 70 रुपए कम से कम घटे तब जा करके। 3 सवा 300 के रेंज में एक बार रिव्यू कर सकते हैं, उस समय अगर वॉल्यूम पे नहीं गिरता है, तो वहाँ पे थोड़ा ठीक बन भी सकता है। लेकिन 300 के आसपास सर्टेनली इसको एक बारी सोचा जा सकता जी। अच्छा, दूसरी चीज़, अगर ये मान के चलें ये जो लगभग 600 के नीचे से कुछ 585 के आसपास से गिरना शुरू किया, अगर इस पूरे स्ट्रक्चर को हम राउंडिंग बॉटम माने और ये कहें कि हाँ, राउंडिंग बॉटम का दूसरा हिस्सा बनना शुरू हुआ, जो जिसमें ये 200 के आसपास से चल करके अभी ये 375 पौने 400 पर है, या कह लें कि लगभग 390 तक तो पहुंच ही गया था। तो ये राउंडिंग बॉटम पूरा होगा, इसके लिए मतलब कुछ चेकलिस्ट होती है क्या? कोई शर्तें होती हैं कि भई इससे ज़्यादा रिट्रेस नहीं होना चाहिए किसी भी कूल ऑफ में? है। जी, बिल्कुल होती है, और सबसे बड़ा चेकलिस्ट ये है कि इस क्वार्टर और नेक्स्ट क्वार्टर में आईटी कंपनीज़ का रिज़ल्ट कैसा रहेगा, इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी होता है। तो जो प्रॉब्लम शुरुआत हुई है यूएस सेंट्रिक आईटी कंपनीज़ में, वो प्रॉब्लम यूएस सेंट्रिक, मैं फिर से रिपीट करता हूँ, यूएस सेंट्रिक आईटी कंपनीज़ में जो प्रॉब्लम शुरू हुई है, वो ये क्वार्टर और अगले क्वार्टर मुझे लगता नहीं है कि खत्म हो गई। ये क्वार्टर में तो वो प्रॉब्लम का रिज़ल्ट पे असर दिखना चाहिए, हो सकता है अगले क्वार्टर में भी वो असर दिखेगा। तो हो सकता है उस भेड़-चाल में इसको भी थोड़ी-सी
तकलीफ हो। इन आइसोलेशन तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन साथ में तो थोड़ी तकलीफ हो। तो मेरा ऐसा मानना है कि इसमें ओवरऑल अगर कंपनी ईपीएस जैसा दे रही है वैसा देते रहे तो ठीक है, इसमें जो चाल बन गई है, ये चाल अब बन गई है। ये चाल रुकनी चाहिए 500-600 के रेंज में ही। लेकिन साथ में ये भी इवैल्यूएट करना है कि जो डेंजर दिख रहा है आईटी कंपनीज़ का, वो क्या अगले क्वार्टर में मैनिफेस्ट होता है। अगर वो मैनिफेस्ट नहीं होता है, इसका मतलब ये है और ईपीएस डिलीवर करता रहता है तो अच्छी बात है। इसमें एक प्रॉब्लम कुछ नहीं है। रिटर्न अच्छा दे रही है, कंपनी अच्छी अंडर वैल्यूड थी। तो उसका जो इसको कॉम्पेंसेशन मिलना था वो मिल चुका है। अब यहाँ से अंडर वैल्यूएशन नाम की कोई चीज़ इसमें नहीं रहेगी। तो इसलिए इसके पास कोई भी बेनिफिट ऑफ डाउट या कोई भी एक्सक्यूज़ नहीं बचा हुआ है। और इसलिए कटोरी कंप्लीट होगी, जैसे-जैसे अर्निंग आएगी वैसे-वैसे होगी। तो अभी सेक्टर टेलविंड रहता है तो आपको वैल्यूएशन प्रीमियम मिलता है। अगर सेक्टर टेलविंड नहीं रहा करंट क्वार्टर में या इसके नेक्स्ट क्वार्टर में तो फिर थोड़ा करेक्शन भी आएगा। चलिए, ये तो कुल मिलाकर के मामला जेनसार के बारे में